हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है जो है दो टॉपिक को कवर करेंगे। वाटर शेड मैनेजमेंट को कवर करेंगे और जो है जल निकासी को कवर करेंगे। ठीक है, कवर करने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो न्यू अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हम लोगों ने जो है सिंचाई को कवर कर लिया। सिंचाई की विधियों के बारे में फास्ट रिवीजन करा देते हैं। सिंचाई से लेकर के अभी तक का पूरा रिवीजन करा देते हैं। पहला हमने सिंचाई में पढ़ा था आपका जो है सिंचाई किसे कहा जाता है, जो है तो क्या होता है, फसलों को या पौधों को कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था परकोलेशन या इल्फिल्ट्रेशन। परकोलेशन सीपेज इल्फिल्ट्रेशन किसे कहा जाता है, पृथ्वी को मतलब पानी पर पृथ्वी की सतह पर पानी आना क्या कहलाता है। इल्फिल्ट्रेशन इसको किससे मापा जाता है, इल्फिल्ट्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, फास्ट रिवीजन है ये। ठीक है, ये नहीं क्या कहोगे सर फास्ट बोल रहे हो। प्रीवियस क्लास में अगर आप नहीं देखें जरूर क्लास को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। इल्फिल्ट्रोमीटर से मापा जाता है, किस मृदाओं में उपयुक्त होती है, सर्वाधिक इल्फिल्ट्रेशन होता है, रेतीली मृदाओं में न्यूनतम इल्फिल्ट्रेशन होता है, काली मृदाओं में होता है। इसके बाद हमने पढ़ा परकोलेशन, पृथ्वी का जो होता है रिसाव के दादों यानी पानी के सतह से अंदर नीचे जाना, पानी क्या कहता है परकोलेशन। ठीक है, सर्वाधिक परकोलेशन किस मृदाओं में होता है, तो आपका जो होता है रेतीली मृदाओं में। न्यूनतम परकोलेशन किस में होता है, काली मृदाओं में होता है। और इसके बाद आपने पढ़ा था सीपेज किसे कहा जाता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर, जिन्होंने जो होता है सीपेज कहलाता है। पृथ्वी का मतलब जो होता है पानी का क्षैतिज रूप से गमन क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। और इसके बाद हमने पढ़ा लीचिंग पढ़ा। अच्छा ये बताइए, हमने पूछा था सर्वाधिक जो होता है लवणीय मृदाओं का सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने विधि देखा था, मेथड पढ़ा था सिंचाई की विधि जो है आधुनिक विधि, अरे सॉरी सतही विधि, अधोसतही जो आधुनिक विधि को पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे तरीके से आधुनिक में हमने 3-4-5 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन दोनों इजराइल से आया है। एक राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित है, एक जो है इधर जो होता है आपका जो होता है क्या है स्प्रिंकलर, इधर वो समझिएगा। इधर क्या है राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित, इधर महाराष्ट्र में प्रचलित है। अच्छा उसकी दर की बात करेंगे 1000 लीटर, और दाब की बात करेंगे 2.5 से 4.5 दाब होता है। और उसके बाद बचत के पानी की बचत कितना होती है, 40 से 50% पानी की बचत होती है। क्षमता की बात करते हैं, क्षमता जो होता है 50 से 60 होता है। इधर बात कर लेते हैं आपका बूंद इरीगेशन की अभी इधर ही बात कर लीजिए। पाइप की लंबाई कितना होती है, 6 मीटर होती है। 2 स्प्रिंकलों के बीच की लंबाई कितना होती है, 12 मीटर होती है। काली जो होती है और मृदाओं में नहीं उपयोग किया जाता है, रेतीली मृदाओं में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। और जो होता है धान में नहीं उपयोग किया जाता है। ठीक है, धान झूठ। ठीक, ये चीज़ें यहाँ का बेसिक चीज़ है। हृदय किसे कहा जाता है, कृत्रिमवर्ता किसे कहा जाता है, तो नोडल को हृदय कहा जाता है, कृत्रिमवर्ता किसे कहा जाता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन को कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, और इसके इधर बात कर लेते हैं आपका बूंद इरीगेशन, इसको मॉडिफाइड किया होता है, रूपांतरण क्या होता है, टाइपिन होता है। टाइपिन विधि किसमें सर्वाधिक प्रचलित होती है, गन्ना में होती है। सबसे ज़्यादा पानी की बचत किस विधि से पूछा जाता है, होते ही है तो आपके इसी से इस मतलब बूंद विधि से होता है। दर की बात करेंगे 8 से 10 या मतलब 2 से 10 लीटर या 1 से 10 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेट की 2.5 से मतलब 1.5 से 2.5। बचत की बात करें 60 से 70% पानी की बचत होती है। क्षमता की बात करेंगे 90 से 95% होता है। सर्वाधिक प्रचलित कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक, इसके बाद जलमांग, सर्वाधिक जलमांग की बात करता है किसका होता है, गन्ना में होता है 900 से 1500 से 2500 mm। इसके बाद सिंगड़ किसका होता है, धान का होता है 900 से 2500 mm होता है। ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से किसका होता है, धान का होता है। जलमांग हो गया। इसके बाद हमने सिंचाई के सबसे पुराना साधन देखा राहड़ देखा। इससे और आगे बढ़े हमने इसमें टेंसियोमीटर देखा, तनाव मापा जाता है। लासीमीटर से क्या मापता है, परकोलेशन जो होता है मृदा नमी मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने ये सब सारी चीज़ें देखा। इसके बाद ये देखा। ठीक है, इतना चाहिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं। आप नोट डाउन करेंगे, क्या नोट डाउन करेंगे, आप जो है लिखेंगे जल निकास, जल निकास,
जल निकास किसे कहा जाता है? पहला लिखेंगे वाटर ड्रेनेज। वाटर ड्रेनेज, जल निकास किसे कहा जाता है? जल निकास वही कहा जाता है किसी क्षेत्र में पानी को अतिरिक्त निकालना, क्या कहला, अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकासी कहलाता है। परिभाषा भी लिख लीजिए। जल निकास किसे कहा जाता है? जल निकास, निकास खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। खेत से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। खेत से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? निकालना जल निकास कहलाता है। जल निकास कहलाता है। ठीक है। जल निकास की विधियां दो हैं आपके, एक सतही विधि होती है, दूसरी अधोसतही विधि। लिखेंगे मेथड ऑफ जो होता है ड्रेनेज, जो होता है जल निकास की विधियां, जल निकास की विधियां की बात करेंगे तो दो विधियां हैं। पहले विधि क्या है? पहली विधि आप लिखेंगे, पहली क्या है? सतही, इसे कहते हैं पृष्ठीय जल निकास, या कहें पृष्ठीय जल निकास। सरफेस वाटर ड्रेनेज। दूसरा क्या है आपका? अधोसतही या अधोपृष्ठीय जल निकास। ठीक है। ये चीजें हैं, पढ़ना है हमको क्या? अब इसमें पढ़ना है पहला आपका सतही विधि। ठीक है, इसको आप ऊपर कर लेते हैं, देखते रहिएगा। चलिए पहला विधि हम लिखेंगे। पहला विधि आप लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे आप, पहला विधि डालेंगे आप सतही विधि। सतही मेथड, ठीक है, या पृष्ठीय विधि। तो सबसे ज्यादा प्रचलित विधि क्या है? आपकी सतही विधि। लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है? सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है क्या है? सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है भारत में मुख्यतः इसी विधि का उपयोग किया जाता है। भारत में मुख्यतः इसी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो सतही विधि जो होती है, पृष्ठीय जल निकास जो होता है, भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है और भारत में सबसे ज्यादा इसी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है।
अब इसमें आप एक देखेंगे, इसमें भी दो विधि होती है। पहला आप लिखेंगे क्या होता है, एक जो होता है समतल क्षेत्र जल निकास होता है, समतल समतल क्षेत्र जल निकास। इसमें जो होता है कितने परसेंट ढलान के लिए, 2% ढलान के लिए, ढलान के लिए उपयुक्त होता है। दूसरी जो विधि आती है, इसी को पढ़ना है, इम्पोर्टेंट विधि है। तो दूसरी क्या है, सतही, या कह सकते हो दूसरी क्या होता है, सतही विधि में पढ़ रहे हैं हम। दूसरी विधि इसमें क्या होती है, बीडीएफ, यानी कि ब्रॉड बेड फैरो सिस्टम, इसी के बारे में पढ़ना है। ब्रॉड बीबीएफ क्या होता है, ब्रॉड बेड फैरो सिस्टम। इस विधि में ढाल के विपरीत लिखेंगे पॉइंट इसमें। इस विधि में ढाल के विपरीत 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़ी बेड तथा 45 सेंटीमीटर फैरोकुंड, 45 सेंटीमीटर कुंड। ठीक, इतना लिखेंगे, कितना, 45 सेंटीमीटर फैरो सेंटीमीटर चौड़ी क्या होती है, कुंड, यहाँ पे। ठीक, इतना पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, या किस प्रकार की मृदाओं में प्रचलित होता है, किस मृदाओं में किया जाता है, किसमें बताएंगे आप काली मृदाओं में या क्ले मृदाओं में। ठीक है, क्ले मृदाओं में किया जाता है, क्ले मृदाओं में किया जाता है, क्ले मृदाओं में जो है किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। इसमें मुख्यतः जो होता है, इसमें मुख्यतः मूंगफली एवं मक्का में अपनाया जाता है। इस जो होता है, इसको मुख्यतः मूंगफली एवं मक्का में अपनाया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, बेड की जो होती है, बेड की ऊंचाई कितनी होती है, बेड की ऊंचाई की जब बात करेगा 15 सेंटीमीटर होती है। बेड की ऊंचाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है। एक पॉइंट डाउन लिखेंगे, पृष्ठी जल निकास में भूमि की सतह पर भूमि की सतह पर अस्थायी नालियां एवं कटआउट
कट आउट नालियां एवं कट आउट नालियां बनाकर तथा अस्थायी नालियां बनाकर अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। बनाकर अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इतना चीजें आप यहां से इसको नोट डाउन करिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम जो अपना पढ़ेंगे क्या, अधोसतही सतही विधि में दो विधि को हमने पढ़ना है। हमको समतल सतह का जल निकास में ढलान कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बीबीएफ की बात करते हैं, ब्रॉड बेड फैरो सिस्टम में क्या होता है। इस विधि में ढाल के विपरीत क्या होता है, 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़ी बेड तथा 45 सेंटीमीटर चौड़ी कुंड होती है। क्ले मृदाओं में किया जाता है। इसमें मुख्यतः जो होता है मूंगफली और मक्का में अपनाया जाता है। इसे मुख्यतः, ठीक है, इसको मुख्यतः किस में अपनाया जाता है, मूंगफली और मक्का में अपनाया जाता है। इसकी बेड की ऊंचाई की बात करेंगे, 15 सेंटीमीटर जो होती ऊंचाई होती है। पृष्ठीय जल निकास में जो होता है भूमि की सतह पर अस्थायी क्या होती है, नालियां एवं कटआउट नालियां बनाकर, अस्थायी नालियां बनाकर अतिरिक्त जल को क्या होता है, बाहर निकालने की क्या विधि होती है, बीबीएफ विधि होती है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब हम अपना जो दूसरी विधि है अधोसतही। तो अधोसतही मतलब भूमि की आधी सतह पर जो है जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधोसतही। ये ऊपरी इलाके में होती है, पहाड़ी इलाके में होती है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब एरियो में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी विधि को देखते हैं। जो अधोसतही विधि किसे कहा जाता है, भूमि में अधोसतह से में जो होता है, अधोसतह या जल क्षेत्र के नीचे के अतिरिक्त जल को क्या होता है, बाहर निकाल देना, क्या कहलाता है, आपका अधोसतही विधि कहलाता है। ठीक है, तो अधोसतही विधि या पृष्ठीय जल निकास इसे कहा जाता है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब चलिए, तो इसमें आप परिभाषा लिखेंगे। पहला परिभाषा लिखेंगे आप अधोसतही विधि की परिभाषा लिखेंगे। क्या होता है, भूमि की अधोसतह, भूमि की अधोसतह, भूमि की अधोसतह या जल क्षेत्र के नीचे क्या है जल क्षेत्र के नीचे से अतिरिक्त जल को, या जल क्षेत्र के नीचे से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, वो बाहर करना क्या कहलाता है, अधोसतही विधि कहलाता है। अब इसमें विधियों में आप पहला मेथड लिखेंगे। इसकी विधियां जो होती हैं, अधोसतही की बात कर रहा हूं। अब इसमें पहला मेथड लिखेंगे, पहला विधि लिखेंगे, सरंध्री पादपों द्वारा जल निकास, पादपों द्वारा जल निकास, पादपों द्वारा जल निकास। ठीक है, इसमें कैसे होता है, इसमें क्या क्या विधियां हैं, इसको देखिए आप। इसमें तो आप इसमें लिखेंगे, पहला क्या होता है, पहला प्राकृतिक रूप से, पहला इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रूप से
दूसरा आपस में क्या होता है, हेरिंग बोन्स। तीसरा क्या होता है, गिरडियोन। ठीक है, ये होता है पहला विधि हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा विधि की जब बात करेंगे हम, दूसरे की जब बात करेंगे, दूसरा क्या है, वर्टिकल ड्रेनेज। इसमें क्या होता है, वर्टिकल ड्रेनेज की जब बात करते हैं, कुओं द्वारा जल निकालना। क्या होता है, कुओं द्वारा जल निकाल। ठीक है, वर्टिकल ड्रेनेज उसे कहा जाता है। जैसे कुआं, मान लीजिए कुआं खोद दिया, जैसे ये उपयुक्त होता है कॉफी एवं चाय वाले। जैसे एक फिल हो गया, पानी ज़्यादा है तो क्या एक जैसे फिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ कुआं खोद देंगे, तो यहाँ से पानी में से कुएं में गिरा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें चाय एवं कॉफी के बागानों, चाय एवं कॉफी के बागानों में जो है जल निकास हेतु जो होता है, जल निकास जो होता है, जल निकास हेतु जो होता है, हेतु कुएं खोदे जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। वर्टिकल ड्रेनेज उसे कहा जाता है कुओं द्वारा जल निकास, यानी कि कुआं खोद करके आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि फील्ड लगा है। ये क्या है, आपकी क्रॉप हो गया। तो अब यहाँ क्रॉप ऐसी सतह से क्या है, ये आपका कुआं हो गया। ठीक है, कुआं क्या है, इसमें क्या है, जो अतिरिक्त जल को क्या है, इसमें पानी, अतिरिक्त जल को पानी निकाल देना, वर्टिकल ड्रेनेज कहलाता है। ठीक है, किस बागानों के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है, काफी एवं चाय के बागानों के लिए। अब दूसरा आते हैं, एक और आता है, तीसरा विधि देखेंगे हम। तीसरी विधि में मोल जल निकास। इसकी जब बात करते हैं हम, मोल फ्लाव, यानी कि जो होता है, मोल फ्लाव जो होता है, मोल फ्लाव का उपयोग करके ठीक है। तो अब अंडे के आकार का होता है मोल फ्लाव, जानते ही हो। एक मोल जो बनाते हैं उसकी दक्षता क्या होती है, उसकी दक्षता पूछता है। अगर दक्षता उसकी पूछेगा तो कितना बताएंगे, कितना होते हैं, 3 से 5 साल। ठीक, ये हो गया आपका मोल जल निकास। अब बात और कर लेते हैं, दूसरा बात मेथड कर लेते हैं। अगले बात की करते हैं जब अब हम बढ़ते हैं आगे, गहरा खुला जल निकास, यानी कि डीप ओपन ड्रेनेज की जब बात करते हैं तो लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे, मतलब क्या है, चौथा नंबर क्या है, गहरा खुला जल निकास, गहरा खुला जल निकास। जब गहरा खुला जल निकास की बात करते हैं, वह क्षेत्र जहाँ, परिभाषा लिखेंगे, वह क्षेत्र जहाँ पर रिसाव
द्वारा रिसाव द्वारा जल इकट्ठा होता है रिसाव द्वारा जल इकट्ठा होता है, वहाँ इस विधि का उपयोग करते हैं, उपयोग जैसे नहर हो गया यार, नहर के एरिया जो अगला नहर हो गया, तो इस एरिया में इसका गहरा खुला जल निकास का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट और है जल निकास गुणांक, वाटर ड्रेनेज कोफिशिएंट। ठीक है, इसको लिखिए आप, क्या है, वाटर ड्रेनेज कोफिशिएंट की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिखेंगे, क्या है, जल निकास गुणांक। जल निकास गुणांक की बात करेंगे, वाटर ड्रेनेज कोफिशिएंट की बात करेंगे। ठीक है, इसको आप लिखिए, खेत से 24 घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से निकाले गए अतिरिक्त जल की मात्रा, अतिरिक्त जल की मात्रा, को क्या कहते हैं, जल निकास गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा पूरा। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो है वाटर शेड। तो वाटर शेड मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, वाटर शेड किसे कहा जाता है? वाटर शेड एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, वाटर शेड एरिया डेड क्या होता है डेड ड्रेन टू अ कॉमन आउटलेट। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ड्रेनेज का। अभी तो समझ में नहीं आया होगा, अभी तो कुछ समझा देते हैं। वाटर शेड क्या होता है, वाटर से ड्रेनेज उसे कहा जाता है, जैसे आपका नदी कुआं हो गया, या आपका रिवर हो गया, सी हो गए, यहाँ से पानी को क्या होता है, कोई एक कॉमन आउटलेट होता है, उसे क्या कहा जाता है, वाटर शेड मैनेजमेंट कहा जाता है। डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आप पहले, अभी समझेंगे, आएगा समझ तरीके से। डालेंगे आप वाटर शेड। अब देखिए वाटर शेड किससे कहा जाता है, वाटर शेड समझो क्या उसे कहा जाता है जिसमें एक वाटर मतलब पानी, शेड मतलब उसको निकालना, बाहर निकालना। कैसे निकालते हैं वाटर शेड, ठीक है, जिसमें एक कॉमन आउटलेट होता है। जैसे आपका नहर, मतलब आप घर में समझिए, जैसे कि आपका तालाब हो गया, ठीक है, तालाब से क्या करते हैं, अभी देखो जो तालाब बना हुआ है, देखिए उसमें एक कॉमन आउटलेट होगा, यानी कि पानी अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहलाता है, जिसमें कॉमन आउटलेट होता है, उसे वाटर शेड कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे उस चीज़ को। तो वाटर शेड का आप इसमें देखेंगे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से प्रश्न बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है, और टाइप से प्रश्न बनते हैं, दोनों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब तो समझ गए। जैसे ही आपका अभी तक नहीं अगर समझे होंगे आप,
जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका तालाब हो गया। क्या एरिया हो गया आपका, तालाब हो गया, इसको मान के तालाब। तो इसमें क्या है, एक कॉमन आउटलेट होता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, जैसे आप लिखेंगे ये वाटर शेड इज द वाटर शेड इज द एरिया that drains to a common outlet जैसे स्ट्रीम हो गया आपका, लेक हो गया आपका, और जो होता ओशियन हो गया, समुद्र हो गए सब। तो कहने का मतलब वाटर शेड उसे कहा जाता है, जैसे इसमें देखो वाटर शेड इज द एरिया, वाटर शेड वह एरिया है, क्या है, एरिया है। डाइट ड्रेन मतलब पानी टू अ कॉमन आउटलेट, जिसको पानी निकालने का एक कॉमन आउटलेट होता है, इसमें इसके माध्यम से कॉमन, ये नहीं कि छाया पिच की तरह नहीं, एक कॉमन आउटलेट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, वाटर शेड कहा जाता है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। वाटर शेड इज द एरिया दैट ड्रेन टू अ कॉमन आउटलेट इज नोन एज वाटर शेड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो है टाइप ऑफ वाटर शेड, मतलब वाटर शेड के प्रकार, वाटर शेड के प्रकार